यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके, अच्छा ठीक है। मैं सोचती तो मुझे अभी भी हंसी आती है। ओके। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शाबाश, शायद और बहनों का फायदा हो जाए इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना जी, जी जी जी। तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। क्या? तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। Wake up to reality. ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओंकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। जब कोई नहीं था, न श्री राम। हम मुसलमान हैं, क्या मेरी बात को मुसलमान खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगी आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है, योगी ये खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है। उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसके एफआईआर देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आप होते कौन है मेरे ज्ञान पे उंगली उठाने वाले? और सनातन पे आप उंगली उठाएंगे? सारी दुनिया को दिशा सनातन ने दी है। यही विवादित हो जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं सारी दुनिया को सनातन ने दिशा दी है। कैसे विवादित हो जाएगा अनुराग जी? आप मुझे बताइए कैसे नहीं दी दिशा सनातन ने? विश्व का सबसे पुराना डीएनए हमारा, विश्व की सबसे पुरानी भाषा हमारी, विश्व का सबसे पुराना इतिहास हमारा। किस दिशा की बात करते हैं? तो ये तो हर धर्म के लोग ले आएंगे अपना अपना इतिहास उठाकर। ले आइए। आप उसे साबित कैसे करेंगे कि आपका ज्यादा पुराना? आप ले आइए, आप ला के दिखाइए। किसी की उम्र 2500 साल से ऊपर की नहीं है जब हम धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। हमारा तो चाणक्य 2500 साल पहले था। अभी कृष्ण, राम, शिव, पार्वती, नारायण, ऋषि मुनि, सप्तऋषि, उनके इतिहास अभी है पीछे। दो नहीं हमारा इस्लाम सिखाता, जितना ज्यादा होगा हमारा उतना इस्लाम बढ़ेगा। 4 हुए या 10 हुए? हमारे बाप के 14 थे, हमारे ससुर के 17 थे, जिसमें 13 आज भी मौजूद है। तो आपके कितने? 4 हैं। तो 4 ही आपके ससुर के 14 थे, आप वालिद के 13 थे, तो आपके 4 क्यों? अभी लाइफ थोड़ी खत्म हो गई, जब तक जिंदगी है जारी है काम। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हम अपने इस्लाम को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। हम अपने इस्लाम को, जितने बच्चे होंगे हमारा इस्लाम बढ़ेगा। हमारे हुजूर फरमा गए। पे चलने की बात कर रहे हैं ना, ये किसको भगा दिया अयोध्या से? नहीं, लेडीज से चर्चा ही नहीं करूंगा। नहीं कर सकते ना, गुब्बत है। ये बात करते हैं, सुनिए। नहीं सुनिए, ये संविधान पे बहुत सारा, संविधान को कहा हमने नहीं माना, कहा नहीं माना। सुनिए ना, मुलायम सिंह यादव एक लड़की के बलात्कार पे कहते हैं कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, संविधान का हनन नहीं होता। भारत के संविधान में इंदिरा गांधी द्वारा 28 बार संशोधन किए जाते हैं, संविधान का हनन नहीं होता। नेहरू 17 बार संशोधन करता है, संविधान का हनन नहीं होता। लेकिन मोदी जी केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते तो संविधान का हनन हो गया। वाह रे दोगलई वाह। और ये किसका बात करते हैं कि संविधान को नहीं मानेंगे, सरिया का बात आया तो हाँ भाई, भारत में सरिया कानून चलेगा, चला के दिखाओ, वही सरिया घुसेड़ देंगे।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2,31,00,000 घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2,31,00,000 जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।